अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। स्वागत करें हम आज तुम्हारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत करें हम आज तुम्हारा। मधुबन में तुम आए हमारे, मधुबन में तुम आए हमारे, हृदयों पर तुम छाए हमारे, हृदयों पर तुम छाए हमारे। धन्य हुआ है भाग्य हमारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा। ओम शांति मिताली बहन। शांति, ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में है। थैंक यू। वेलकम। भाई और बहनों, आज मिताली बहन हमें अपना अनुभव सुनाने जा रहे हैं और बहु विविध प्रतिभा, जिनको कहेंगे मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है हमारी मिताली बहन। और आप चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन की आप वाइस प्रेसिडेंट है और आपने एमएससी एमए किया है। तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग एंड हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग जिसको कहेंगे, वो टीम बिल्डिंग भी, वो मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट जैसे विषयों पर आपने काफी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी किए हैं। और विविध जो कॉर्पोरेट है कंपनियां है, उसमें एआई इंजीनियरिंग, वेस्टर्न रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंस्टा फार्मा, लॉयल इक्विपमेंट जैसी कंपनियां जो है, उसमें भी आपने बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं। और खास करके पीस ऑफ माइंड चैनल पर द सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग टॉक शो जो है, उसके 300 से ज्यादा शो हो चुके हैं, उसमें आप एंकरिंग करते हैं। तो बहुत विशेष प्रतिभा कहेंगे, अनुभवी, छोटी ही उम्र में काफी अनुभव आपने ले लिए हैं। तो आज हम आपका अनुभव सुनेंगे और सुभाष भाई भी हमारे साथ है। सुभाष भाई, आप भी स्वागत करें मिताली बहन का। ओम शांति मिताली बहन। ओम शांति, ओम शांति। मैंने देखा बाबा के बच्चे कैसे एवर रेडी होते। उनको 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम दिया और देखो बाबा के बच्चे एवर रेडी। उनके पास इतना खजाना होता है बाबा का, तो जब चाहे उनसे ले सकते हैं। और वैसे ही ये परिवार से, जैसे आपने देखा ना, विवेक भाई है, ये है उनका पूरा परिवार, जैसे सीए परिवार बोलता हूँ मैं तो उनको, क्योंकि पिताजी भी इनके सीए है। तो बहुत ही प्यारा परिवार है और बहुत यज्ञ सेवक। यहाँ हमारा जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, यहाँ भी बहुत ही सेवाएं देते हैं। और सीए होने का कारण के साइन का भी बहुत महत्व होता है। और वर्तमान वैसे उन्होंने फ्रांस में, लंदन में काफी सेवाएं की है पहले। और गृहस्थी में रहते हुए कैसे कमल फूल समान अपना जीवन बना के रखा है। और वर्तमान समय जो हैप्पी विलेज जो है, वहां अपनी पूर्ण रूप से सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेके सिर्फ इनको ये टाइटल देता हूँ कि एवर रेडी, बोला और चले। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे डॉक्टर जैन साहब, इन्हों का संकल्प था मेन, जो ये प्रोग्राम जो 1.5 साल से चल रहा है, इनका संकल्प को साकार करने के लिए निमेश भाई और पूरा ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन जो बीज है वो हमारे जैन भाई और चंपा बहन दोनों है। और बहुत पुराने साकार बाबा की पालना लेने वाले ऐसे रतन है जैन साहब। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा है
बीज तो बाबा है। बाबा ने ही कहा कि तीव्र पुरुषार्थ करना है तो सबको अनुभव सुनना सुनाना चाहिए, और ये रिजल्ट आ रही है। ऐसा जब शुरू किया ना, पहले तो था कि चलो हम वैसे मुरली चलाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन जब ये काम शुरू किया, बीच में उसको स्टॉप भी करने की कोशिश की तो भी नहीं हो सका, क्योंकि सब लोगों को ये पसंद आया। और प्रैक्टिकल में देखा गया है कि इससे बहुत ही लोगों की सेवा ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है। इसमें आज हमारे मिताली बेन साइंटिस्ट भी है और आर्टिस्ट भी है, आर्ट के भी किया हुआ है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये दोनों चीजें बहुत ही काम आती है। और आज सुना, सबके द्वारा भी सुना उनकी विशेषताओं को, तो ऐसी विशेषताओं को लाभ सारी विश्व को मिलेगा। वैसे भी एंकर तो है, तो बोलने में तो एक्सपर्ट ही है। और बाकी आज देखो विश्व के सभी भाई बहनों को कैसे बहलाते हैं, तो देखेंगे। वेलकम है आपको, बहुत बहुत वेलकम है। शांति, थैंक यू। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब, डॉक्टर जो जैन हमारे जैन जैन भाई, साहब। जी जी, डॉक्टर जैन भाई और मिनेश भाई, आप पूरी टीम का बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं कि आपने बाबा की प्रेरणाओं से इतना सुंदर कार्यक्रम शुरू किया और जिससे अनेकों को लाभ मिल रहा है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि अनुभव के द्वारा एक दूसरे को वैसे ही प्रेरणा बहुत मिलती है। और मैं स्वयं भी बहुतों के अनुभव देश विदेश के अपने बाबा के बच्चों के तो सुने, लेकिन बाहर की दुनिया से भी कई लोगों की जीवन कहानियां सुनते हुए हमेशा प्रेरित अपने आप को करते रहे। तो आज एक ऐसी, मतलब मैं एक ऐसा अनुभव शेयर करूंगी कि जो बहुत सारे मोड़ लेकर कुछ एक ऐसी जगह पर आकर खड़ा है जीवन, कि जहां पर दिल से सिर्फ बाबा बाबा और बाबा निकलता है। यानी बहुत सारे मोड़ लिए, जैसे हम समर्पित बहनों के अनुभव सुनते हैं तो बचपन में ही उनको प्रेरणा मिली और भगवान को खोजने की उनकी बहुत दिल से इच्छा थी, या कुछ वो और खोज रहे थे, और जैसे ही वो सेंटर पर आए और शिव बाबा को देखा और तुरंत जीवन समर्पित हो गया। ऐसे हम अनेक समर्पित बहनों के अनुभव सुनते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ज्ञान के संपर्क में उम्र के 9 वर्ष में ही आई, लेकिन मुझे ऐसे भगवान की प्राप्ति या ऐसी कुछ टचिंग वैसे तब नहीं हुई। मैं जो हूँ तो मैं वो आपके सामने रखने जा रही हूँ आज के अनुभव के द्वारा। तो मुझे सेंटर पर कभी कभी आना जाना होता था, ज्ञान तो मिला, समझ में आया, केवल शिव बाबा भगवान है बस वो दिमाग में गया। परंतु भक्ति का पाठ तो पूरा हो चुका होगा, इसीलिए भक्ति का कभी आकर्षण नहीं रहा, पर पढ़ाई का बहुत आकर्षण था। और पिताजी, लौकिक पिताजी सीए थे, तो सीए करने हम भी पूना पहुंच गए और ग्रेजुएशन करते करते फिर सीए भी करना शुरू किया। तो 1998 की बात है। हम लोग हॉस्टल में बहुत वर्षों तक बाहर रहे, मतलब ऑलमोस्ट 10th के बाहर। मतलब जैसे हमारा बचपन जो है, जन्म स्थान तो अंबाजोगाई करके है महाराष्ट्र में, लातूर के पास है, परली वैजनाथ आपने सुना होगा, उसके नजदीक है, तालुका प्लेस है। लेकिन वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो 10th तक की पढ़ाई वहाँ हुई और उसके बाद हम बाहर हॉस्टल में गए। तो बहनों के साथ और सेंटर के साथ संपर्क कम रहा। बाद में हॉस्टल में पढ़ते थे, लेकिन लौकिक पिताजी ने हमेशा प्रेरणा दी कि दादी जानकी जी का क्लास रोज पढ़ना है आपके प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए, और 10 मिनट मेडिटेशन करना है। तो वो हम कई सालों तक करते रहे। 1998 की बात है, जब हम पूना पढ़ते थे, तब फिर ये बात आई सामने कि अब आगे क्या करना है। तो क्योंकि इतना संपर्क में नहीं थे, बहनों से पालना नहीं हुई थी, तो सेंटर पे रहना ये कभी नहीं सोचा।
और उस समय कोई रिश्ते की बात चल रही थी। तो फिर मुझे लगा कि पता चला कि ब्रह्मा कुमारी फिलोसॉफी में वो लोग भी मानते हैं, ऐसे कोई रिश्ता सामने से आया था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान तरीका है कि हम इस फिलोसॉफी पर भी चल सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी आगे कर सकते हैं, अपनी रुचि का कार्य भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने जैसे ड्रामानुसार वो मैरिज हुआ, लेकिन हमारी जो युगल की बहन है, लौकिक बहन ब्रह्मा कुमारी हर्षा दीदी, जो घाटकोपर में समर्पित है, मुंबई घाटकोपर में, और 30 वर्षों से समर्पित जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे तब पूछा, कई सवाल भी किए कि आप क्यों गृहस्थ जीवन में आना चाहती हैं, लेकिन मेरे पास बहुत क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि केवल शुभाबा अच्छा लगता था, सेंटर का कोई इतना आकर्षण या तब मुझे नहीं समझ में आता था। तो मैं उन्हें कुछ जवाब ज्यादा दे नहीं पाई। लेकिन मैंने बाद में साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, और साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते मैं बाबा की मुरलियों की गहनता में जाने लगी और मैं उसको कनेक्ट करने लगी। तब मुझे कई आंसर्स मिलने लगे, कई जवाब मिलने लगे, और मुझे यह समझ में आने लगा कि इंसान के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति का अपना एक निश्चित समय होता है, जिस समय उसको कई चीजें समझ में आती है। तो उसकी वजह से मेरा कंपैरिजन कंप्लीटली खत्म हो गया। मतलब कंपैरिजन मुझे ना ही किसी के रोल के साथ था, ना ही किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ नहीं। और मैं हर किसी के रोल को रिस्पेक्ट करने लगी, पर मैं अपने रोल को भी बहुत रिस्पेक्ट देने लगी। ये सबसे विशेष बात हुई। और इसकी वजह से मैं साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में बहुत लोगों को मदद करने लगी कि इसमें हम जो भी रोल में हैं उसे अच्छे से अच्छे तरीके से हमें कैसे जीना है, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वहां से फिर एक नया जर्नी शुरू हुआ। तो कई वर्ष तक अहमदाबाद में, मैं 1999 से गुजरात में आई, और अहमदाबाद में सेवा में की लगन बहुत शुरू से थी। तो बहनों के साथ सेवाओं में जुड़ना, कुछ न कुछ सेवाओं में हमेशा रहना, किताबें पढ़ना और सेवा की सच्ची लगन, ये दो विशेषताओं की वजह से मैं समझती हूँ कि प्यारे बाबा ने बहुत बहुत ऊंचा उठाया। मतलब शायद इतनी हमारी काबिलियत नहीं होती है, लेकिन बाबा इतना ऊंचा उठाता है। वो क्या हमारे में देखता है वो तो पता नहीं, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा हमारी विशेषताओं को देखता है। तो मैं बहुत किताबें पढ़ती थी और सेवा की लगन रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ जो भी हम पढ़ते तो शेयर करना है, कुछ भी करना है, कोई भी सेवा। तो अहमदाबाद में भी कई वर्षों तक रहे, और फिर क्योंकि युगल साइंटिस्ट थे तो फिर उनके साथ में 2006 से विदेश में जाना हुआ। 2013 तक विदेश में थे, तो कार्डिफ में थे यूनाइटेड किंगडम में, और फिर उसके बाद में फ्रांस में थे। वहां की अगर मैं आपको विशेषता मैं ये कहूँ कि वहां जाने के बाद मैं ज्ञान को और अच्छे से समझ पाने लगी, क्योंकि कार्डिफ में हम अलग अलग कंट्री के 6-7 लोग इकट्ठा होते थे, और ज्यादा गहराई में जाने लगे। और वीकेंड पे मैं लंदन जाती थी, तो दादी जानकी जी को जब मैंने देखा कि वहां पर गृहस्थ जीवन में रहने वालों को भी बिल्कुल समर्पित जैसा बना दिया, मतलब इस तरह से समर्पित बुद्धि, वो मेरे लिए एक बहुत नया अनुभव था और बहुत प्रेरणादायी था। मेरे पूरे जीवन में संकल्प शक्ति को सिद्ध करना, यह जो मैंने अनुभव किया वो बहुत सुंदर रहा, क्योंकि मैं जयंती दीदी मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे। मतलब जितना भी मैंने जयंती दीदी को देखा, तो मैं हमेशा उनको रोल मॉडल की तरफ देखती थी, और मैं सोचती थी कि हम भी ऐसा कभी बनेंगे, हम भी ऐसा बन सकते हैं। तो एक चीज मुझे सीखी मैंने कि जो चीज वो पीछे पुरानी छूट गई, भूतकाल में जो चीज छूट गई, कुछ चीजें हमसे रह गई, उसका चिंतन करना नहीं है, और भविष्य में मुझे क्या करना है बस उसी पर ध्यान लगाना है। तो मैं विजुअलाइजेशन पावर इतना ज्यादा यूज करने लगी, तो मेरे ऑलमोस्ट हर संकल्प सिद्ध होने लगे। क्योंकि मैंने 5-6 साल वहां पर रहने के बाद जो दादियों, जो मैंने स्पेशली जानकी दादी जी को देखा और जो मैंने जयंती दीदी को देखा, तो मुझे बहुत प्रेरणा आने लगी। और 2004 में एक बार
मैं आदरणीय चंद्रिका दीदी से मिली थी। तो चंद्रिका दीदी जी ने मुझे बताया कि आपको देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे चलकर आप समर्पित जैसा जीवन जियोगे। तो उस बात को बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन फिर विदेश जाना हुआ और जब ये सारा विजुअलाइजेशन होने लगा मुझे कि हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। बहुत ऐसा तो हम तो गृहस्थ जीवन में उसी तरह का जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे आज पहले गीत बजा था कि हद से उठाकर बेहद में हमें पहुंचा दिया, तो वो हद है कितना भी हम करें। तो 2017 में मुझे कितने वर्ष बीत गए इस बात को, और 2017 में मुझे अचानक से ये अंदर से होने लगा था कि जो भी हमें करना था, जो आत्मा को अनुभूति करनी होगी, जो पढ़ाई होगी, जो करियर था, वॉटेवर, जो भी आत्मा को अनुभूति करनी थी वो सब कुछ हो चुकी है और हमें अभी कंप्लीटली सेवा में लगना है। तो हमारी आदरणीय हर्षा दीदी जी से, युगल से, परिवार से इतना सहयोग मिला हमेशा। और फिर हम अहमदाबाद से औरंगाबाद आने की हमें बहुत खुशी से अनुमति मिली परिवार से, और आज भी दिल से परिवार के लिए हमेशा शुक्रिया निकलता है कि जैसे बंधन मुक्त तो शुरू से ही रखा था, लेकिन और भी बंधन मुक्त अवस्था में हमें जैसे एक पहुंचाकर हमें यहाँ पर जो भेजा सेवाओं के लिए, तो एक नया पर्व शुरू हुआ 2017 से। और चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन का जो हैप्पी विलेज बना, तो उसमें विवेक भाई के साथ में पूर्ण रूप से हम जुड़ना शुरू किए। तो यहाँ आने के पहले पूर्व 10 वर्ष पूर्व 13, वैसे तो हम 14 वर्षों से साइकोलॉजी पढ़ रहे, पर यहाँ आने के 10 वर्ष पूर्व जो भी साइकोलॉजी पढ़ा और फिर उसको मैंने कनेक्शन शुरू करना शुरू किया बाबा की मुरलियों के साथ में, तो मैं ज्यादा उसको एंजॉय करने लगी। मैं अपने लिए उसको बहुत, वो प्रोसेस को एंजॉय करती थी। तो उसमें से बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए थे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, तो वो फिर यहाँ पर सेवाओं में वो कार्यान्वित होने लगे। और हर बार मुझे ये अनुभव होने लगा कि बाबा नए नए तरीके से कुछ टचिंग करवाता है, एकदम क्रिएटिव वे से कुछ सेवाओं के लिए टचिंग करवाते हैं। मैं जब आई तो बहुत संघर्ष वाला ये पीरियड था, क्योंकि जंगल है और अचानक से जैसे 2 व्यक्तियों की गृहस्थी से उठकर आप इस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप जब लेते हो, तो सुबह 2 बजे मेरी आंख खुलती थी, रोज 2 बजे, और मैं सब देखती थी। तो मैं बाबा को कहती थी कि ये कौन सा पाठ है और ये कैसा पाठ है और क्या करवाना चाहता है। तो मुझे बाबा कई बार दादियों को दिखाते थे सुबह अमृत वेला, और जब भी मैं दादियों को देखती थी, बड़ी बहनों को देखते थे, तो लगता था कि उन्होंने जो किया है उसके सामने हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इतनी प्रेरणा मिलती थी रोज, और फिर से उमंग उत्साह बढ़ जाता था। तो मेरा पुरुषार्थ ऐसे होने लगा कि मैं कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचती हूँ, मतलब मैंने एकदम बंद कर दिया। एक समय था कि एक अलग पर्सनालिटी थी, और फिर वो पर्सनालिटी इतनी चेंज होने लगी कि मैं सिर्फ आज का दिन मुझे 100% देना है, मैं इतना ही सोचने लगी। तो मैं रिजल्ट के बारे में सोचती नहीं थी कि क्या रिजल्ट आएगा, बस मुझे आज सुबह उठे हैं, अमृत वेला उठे हैं, और पूरी तरह से जैसे हम बाबा को कह रहे हैं कि बाबा आपको करना है, जो करना है, ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा वाला अनुभव नहीं था। बहुत कुछ सीख के आए थे, बहुत कुछ देख के आए थे, बहुत कुछ चीजें विजुअलाइज की थी, लेकिन ये वाला अनुभव नहीं था कि हम मेट्रो सिटीज में रह रहे, फिर अचानक हम जंगल में आ गए और यहाँ पे आसपास कोई चीजें नहीं मिल रही है, साइट इतना चैलेंजिंग है, और रोज उठकर एक नई चैलेंज आपके सामने आ रही है, और आपको सेवाएं भी करनी है और तपस्या पर भी ध्यान देना है। तो फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे सौंप देती थी मैं बाबा को, और 100% हम निश्चिंत अवस्था में जाने लगे, और केवल आज का दिन पुरुषार्थ करना है, रिजल्ट तो हमें नहीं पता। पर अनुभव ये आने लगा कि वही रिजल्ट आता था जो आना चाहिए। तो ये संकल्प, हर संकल्प को सिद्ध करना, कैसे करना, वो जैसे मुझे आश्चर्य लगने लगा इस चीज का कि हम संकल्प करते हैं और कुछ दिनों के बाद जब वो देखते तो वो सिद्ध होता है। जैसे कहा कि हम कैसे गृहस्थ जीवन में आए और कैसे उसमें से निकल कर आज ये सेवाएं कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संकल्पों का कमाल है। ऐसे ही बैठे बैठे
विजुअलाइजेशन पावर को यूज करना और बाबा से बातें करते रहना। तो बाहर से पेपर मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ऐसे आए, वो तो छोटे मोटे पेपर तो हर एक के जीवन में आते हैं, संघर्ष तो हर एक के जीवन में है, लेकिन हिम्मत हम बाबा के सभी बच्चों को बहुत हिम्मत दी है। एक ऐसा अनुभव मुझे याद आता है जो मैं यहाँ शेयर करूंगी कि एक बार मैं जब गोधरा हत्याकांड हुआ था तब अहमदाबाद से मैं औरंगाबाद आई हुई थी और सभी जगह कर्फ्यू था, तो बहुत सारी बसें चला दी थी, तो हम नहीं आ पा रहे थे, ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे यहाँ से वहां, फिर से महाराष्ट्र से गुजरात, और आना था किसी कारणवश, तो ट्रेन में मुझे बिठाया और ट्रेन भी बहुत कम चलती थी, तो पूरे बोगी में केवल 3 या 4 लोग थे जब मैं बैठी थी तब, और सूरत पे पूरा बोगी खाली हो गया था। तो मैं 2 बजे, रात के 2 बजे थे, और उसके पहले शाम को, क्योंकि मैं 5 बजे ट्रेन में बैठ गई थी, लेकिन शाम को 6, साढ़े 6 बजे मैंने बहुत पावरफुल बाबा को याद किया और मैंने इतना ही कहा कि आप साथ में हैं तो मैं तो निश्चिंत हूँ, कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मृत्यु आ सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और मुझे नींद लग गई, मतलब मैं इतनी निश्चिंत हो गई कि मुझे इतना अच्छे गहरी नींद में मैं चली गई। और 2 बजे रात के टीसी आए तो उनको कुछ डाउट लगा, क्योंकि पूरा बोगी में मैं अकेली थी, कोई नहीं था, मैं निश्चिंत होकर सोई हुई थी, और किसी ने फिर मुझे जगाया और पूछा कि आप कहाँ जाने वाले, तो मैंने कहा अहमदाबाद। तो उन्होंने कहा आप जानते भी हैं कि अभी अहमदाबाद की स्थिति क्या है, आप वहां पे कर्फ्यू लगाए, आप नहीं पहुंच पाएंगे, और आप अभी 3, साढ़े 3 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे तो आपको कौन आएगा लेने। मैंने कहा नहीं, वो सारा इंतजाम हो गया है, वैसे कोई चिंता की बात नहीं। और फिर उन्होंने सभी व्यक्ति जहां पर एक ही बोगी में रखे थे वहां पर मुझे लेकर आए। उनको सबसे पहले तो ये डाउट आया कि कोई लेडी अकेली चल रही है, पर उन्होंने कहा आपको जानते हैं कि आप कितनी निश्चिंत तो सोई हुई है, आपको समझ में भी आ रहा है कि पूरे बोगी में आप अकेले। तब मैं हंसी और मैंने उनको कहा कि आप नहीं जानते, भगवान मेरे साथ थे इसीलिए मुझे नींद आ गई, अदरवाइज मैं शायद सोती नहीं। तो ये हिम्मत जैसे हम सभी बच्चों के अंदर बाबा ने भरी हुई है, सिर्फ अलग अलग समय पर हम उस हिम्मत का कदम उठाते हैं और बाबा 1000 गुना हमें मदद करता है। और वही अनुभव फिर से हैप्पी विलेज में आया। सुबह 2 बजे उठते थे तो पूरा जंगल अंधेरा, बाहर कुछ नहीं, और वैसे समय में भी कुछ सेवाधारी हमारे साथ आए। एक चैलेंज बहुत बड़ी थी यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारी के फेस से सेवा नहीं कर रहे हैं, तो कई लोगों को ये लगता था कि ये ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं कर रहे हैं, ये प्रचार प्रसार ब्रह्मा कुमारी का कर रहे हैं, आज भी ऐसे लगता है कईयों को। और कईयों को लगता है कि जैसे ये कुछ एक आम सामाजिक संस्था है। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा अनुभव ये किया कि केवल सच्चे दिल से आपको करते जाना है, और बाबा क्या करवाता है वो मैं आज तक नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि परिवार के तौर पर भी कई पेपर आए, जैसे लौकिक पिताजी भी 35 वर्षों से बहुत मुरब्बी बच्चे हैं बाबा के और यज्ञ के अति स्नेही हैं, तो अलग अलग रीति से अलौकिक और लौकिक पेपर तो आते गए, और सामाजिक संस्था के रूप में भी, कि सामाजिक कार्य के रूप में भी कई पेपर आते गए, लेकिन बाबा ने कंप्लीटली निश्चिंत बनाया है, और बहुत धैर्यवत अवस्था बाबा जैसे बनाते जा रहे हैं। फिर नवीन तरीके से सेवा करना है, अलग अलग तरीके से, तो हम क्या करें, क्योंकि सेवाओं का उमंग पहले से ही बहुत था, तो हम जो भी हमें मिला है वो तो शेयर तो हमें करना है, हम बैठ नहीं सकते हैं, अनुभव तो हजारों है, हम सभी उसको यहाँ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का एक रिसेंट अनुभव मैं सेवा का सुनाना चाहूंगी। एम्पावर चेतना करके एक प्लान बनाया, जो कि केवल 1 महीने पहले ही थॉट में आया, कि क्योंकि साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है और इतना अच्छे से बाबा के ज्ञान को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, कि बाबा हमारा सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, सबसे बड़ा सर्जन है, और वो हमें कैसे चलाता है, तो हम ऐसा क्या करें। तो लोग अभी कोविड की वजह से बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो चल ही रहा है, और हमारी मेडिकल विंग में भी बहुत ऐसी सेवाएं करते हैं। तो एक थॉट आया कि विवेक भाई भी साथ में थे, कि हम ऐसा क्या करें तो इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाए। हम कोविड की वजह से अपना फिजिकल इम्यूनिटी तो बढ़ा रहे हैं,
लेकिन हम अपना इमोशनल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं ताकि हम दूसरों का जो भी चीजें नेगेटिव आ रही है उसको हमें नहीं लेना है, तो शक्ति बढ़ानी है, तो हर आत्मा की शक्ति बढ़े, तो ऐसा क्या करें। तो फिर संकल्प बस आया और हमने सोचना प्लान शुरू करना शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक कैसे पहुंचना है। और एम्पावर चेतना, चेतना यानी हमारा हमारा कॉन्शियसनेस, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन मेरी अपनी आत्मा को मुझे एम्पावर कैसे करना है। और फिर वहां से 20 ही दिन, क्योंकि हमारे पास केवल 20 डेज थे, और इस तरह से प्लान बनते गए जिसमें विवेक भाई ने कहा कि ये प्रोग्राम में हम वर्चुअल लॉन्चिंग करेंगे तो हम शिवानी दीदी को बुलाएंगे। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो शिवानी दीदी कैसे आएंगे, हमको 12 तारीख को लॉन्च करना है। उन्होंने कहा नहीं, हम करेंगे तो सही। तो हमने दीदी को मेल डाला और 4 ही घंटे में दीदी का कंफर्मेशन आया ये सेवा के लिए। ये सेवाओं के जरिए हम क्या करना चाहते हैं, 300 वेबिनार के जरिए 25,000 आत्माओं तक उनका इमोशनल इम्यूनिटी कैसे बढ़े। तो 2 मॉड्यूल डिजाइन किए गए। पहला एक मॉड्यूल जो हमारी हेल्थ और हमारी कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़े और हमारी अपनी हेल्थ को हम कैसे मेजर करें, हम कैसे समझे कि हम हेल्दी एडल्ट है। हर कोई समझता है मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फिर बाद में उन्हें लगता है कि जैसे हमें किसी की मदद नहीं मिल रही है या हमारे अंदर शक्ति नहीं है। तो वो, और दूसरा बहुत सुंदर मॉड्यूल कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कैसे रखें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत शुरू से हमने काम किया हुआ है, और बाबा जो हमें ये सिखाता है कि निंदा और स्तुति दोनों में एक समान रहना है, स्थित प्रज्ञ अवस्था कैसी होनी चाहिए, तो भावनाओं को नियंत्रित कैसे करना है। तो उस हिसाब से दूसरा मॉड्यूल तैयार किया। और बाबा के कई बच्चे, मतलब हमें ऐसे लगता है जैसे कैसे बाबा हमसे करवाता है कि पूरे भारत में से, क्योंकि 300 वेबिनार लेने हैं तो किसी एक या 2 व्यक्ति का काम नहीं है, ऐसे कई जुड़ने चाहिए। और संकल्प ऐसा था कि भले ही लोगों को चेतना फाउंडेशन की तरफ से हम जा रहे हैं, पर हमें अनुभव कराना है, क्योंकि हम लोगों के जीवन तुरंत नहीं बदल सकते, हम किसी का जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन अनुभव हम उन्हें दे सकते। तो हमें ऐसे बाबा के बच्चों की जरूरत है जो थोड़ा बहुत साइकोलॉजी का ज्ञान भी जानते हैं, और जो बाबा के बच्चे हैं जो स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझते हैं और धारणाओं में चलते या बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं। क्योंकि दोनों मॉड्यूल में 15-15 मिनट बहुत सुंदर मेडिटेशन है। तो नॉर्मल मेडिटेशन है, लेकिन उस समय हमारे बाबा के बच्चे सबको सकाश दे, क्योंकि हम 100, 150, 200 के ग्रुप में एक साथ में ये मॉड्यूल कर रहे हैं। तो अननोन लोग हैं, 2 ही मॉड्यूल में आपको बताना है उन्हें जो भी करना है, केवल 1-1 घंटे के 2 मॉड्यूल है। तो ऐसा अनुभव हुआ कि दीदी इनॉग्रेशन में भी आए, और फिर हम औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गए और उन्हें ये प्रोजेक्ट बताया। तो उन्होंने केवल 5 मिनट के अंदर, कमिश्नर साहब ने कहा ये इतना सुंदर सेवा का प्लान है, इसकी बहुत जरूरत है, बहुत कम लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो हम आपके साथ में हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे 30 काउंसिलर्स आपके साथ में हैं, तो आपको जहां पर भी जरूरत है आपको हम मदद करेंगे इस सेवा कार्य में। तो औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हम इस सेवा में जुड़े, और उसके साथ में शिवानी दीदी इनॉग्रेशन में आए, और कई बाबा के ऐसे बच्चे ट्रेनर के रूप में जुड़े। कोई दिल्ली से जुड़ा, कोई अहमदाबाद से जुड़े, कोई मुंबई से जुड़े, कोई पूना से जुड़े। इस तरह से अलग अलग सेवाओं में सभी जुड़े, और करीबन 30 ट्रेनर को ट्रेनिंग दी गई दोनों मॉड्यूल की। और इस तरह से ट्रेनिंग देते देते इतना अच्छे से जैसे बाबा ने ये पूरे प्रोजेक्ट को आगे चलाना शुरू किया कि मॉड्यूल तैयार हो गए, ट्रेनर्स तैयार हो गए। 20 दिन के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साथ में आया, दीदी ने इतना अच्छा इनॉग्रेशन में हिस्सा लेते हुए दीदी ने इतना सुंदर सबको गाइडेंस किया इमोशनल हेल्थ के अंदर। और आज इसके कम से कम 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुके हैं, और पूरा ऑनलाइन लोगों से हम बहुत अच्छे से उनके अनुभव भी लेते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। तो एक पूरा रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है कि पहले दौर में हम इसको कैसे करेंगे, अवेयरनेस और एजुकेशन के तौर पे करेंगे,
दूसरे दौर में इसको ग्रुप काउंसलिंग में देंगे जिनको जरूरत है, और तीसरे दौर में जिसको जरूरत है उसको पर्सनल काउंसलिंग देंगे। इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम है। और 4 दिन का राजयोग मेडिटेशन प्रोग्राम इन सब के लिए करना है, क्योंकि ये पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है, लोगों के सारा कंप्लीट डेटा भी है, और हम उनके 4 काउंसलिंग सेशंस भी ले रहे हैं। तो आज के समय के अनुसार बाबा ने जो प्रेरणा दी और बाबा जो कार्य करवा रहा है, तो ये पूरे पैन इंडिया के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। ये केवल औरंगाबाद या केवल महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में भी एक टीम बना, अहमदाबाद में भी, और वहां से भी ट्रेनर्स बने, और उसके बाद में अभी दिल्ली से, अलग अलग जगह से सामने से आ रहा है कि हमें ये ट्रेनिंग मॉड्यूल हमको आप कराइए। ये 2 जो ट्रेनिंग है, ये वेबिनार है, ये हमारे लिए कंडक्ट कीजिए। 100-150 के ग्रुप में ये प्रोग्राम करना शुरू है। मैं आपके साथ में मेरा जो हमने जो एक इसका छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है, वो आपके साथ मैं पहले शेयर करूंगी, और उसके बाद मैं आगे अनुभव को हम लेके जाएंगे। तो ये आप देखिए ये प्रोजेक्ट किस तरह से बना है और इसके द्वारा क्या सेवा होने जा रही है। कहते हैं समस्या कभी अकेले नहीं आती, वह साथ में अनेक समस्याओं को लेकर आती हैं। 2020 से शुरू हुए पैंडेमिक में अनेक नई समस्याओं का जन्म हुआ, और जो समस्याएं शुरू से थीं वह और बड़ी हो चुकी। रोजगार, महंगाई की समस्या जितनी हमें बड़ी लग रही हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में न जाने से बच्चों के सारे एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट पर जो असर आया है वह भी उतना ही बड़ा है। इसके अलावा आम जीवन में भय ने ऐसी जगह ली कि रोज कहीं मुझे या मेरे अपने को कुछ ना हो जाए, यह चिंता रहती है। इसका लंबा और गहरा असर सबसे ज्यादा किसी पर है तो वह है मानसिक स्वास्थ्य पर, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसका दर्द शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा है। चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन 2012 से मानसिक सशक्तिकरण में कार्य करते हुए 25,000 लोगों तक अवेयरनेस का कार्य पहुंचाया है। इसीलिए पैंडेमिक के इफेक्ट्स की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एम्पावर चेतना इस प्रोजेक्ट के जरिए सामान्य इंसान तक मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है, यह संदेश पहुंचाने का सपना रखता है। इसमें मुख्यतः स्वयं के तनाव के कारणों को जल्द समझना, दूसरा सरल तथा प्रभावशाली उपाय योजना सीखना तथा समय पर मदद लेना। इस माध्यम से यह जन जागृति करने का हमारा जज्बा है। 75 मिनट का यह एक सत्र ऐसे एक ग्रुप के लिए 2 सत्रों का आयोजन किया है, जिसमें अलग अलग भाषाओं में यह सत्र किए जाएंगे, और 300 वेबिनार के जरिए 20,000 जनमानस तक यह कार्य पहुंचाकर जिन्हें और अधिक मदद की आवश्यकता है उन्हें अगले लेवल पर समुपदेशन तथा ग्रुप थेरेपी दी जाएगी। चेतना का सपना यही, हर मन हो मजबूत अभी, चाहे परिस्थितियां हो प्रतिकूल कितनी, पर आंतरिक शक्ति से जीत होगी आसान उतनी। मानव मन हो चाहे सबसे गहरा, पर खोज लेंगे इसके भी गहराई। सच कहकर गए संत कबीर, मन के जीते जगत जीत। ना ताकेंगे राह किसी और के बदलने की, मैं बदलूंगी तो बदल जाएगी मेरी दुनिया सारी। थैंक यू। इस तरह से यह एम्पावर चेतना का एक कार्यक्रम बना है, और अधिक से अधिक लोगों को हम उनका मन मजबूत कैसे बने ये सेवा करने का लक्ष्य रखा है। तो जैसे हैप्पी विलेज में सेवाएं शुरू हुई, तो आप ये मैंने जैसे कहा कि यह डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारी का फेस नहीं है, लेकिन हमारा एक ही सपना है, एक ही शिद्दत है और एक ही लक्ष्य है कि बस उस पिता तक हर किसी को कैसे जोड़ना है। तो अलग अलग माध्यम से सेवाओं का लक्ष्य हमेशा रखते हैं, और नवीनता उसमें कैसी लाए। तो इसमें जो बाबा प्रेरणा देता है वह अनबिलीवेबल है, मतलब क्योंकि ये चैलेंजिंग टास्क है। जब आप व्हाइट साड़ी में घूम रहे हैं तो आसान है,
सब मानते हैं कि समर्पित और ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन आप यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तब मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है। तो कई बार हमें शब्दों को चेंज करना पड़ता है, कई बार थोड़ा सा रूप चेंज करना पड़ता है और फिर सेवाएं करनी पड़ती हैं। तो उसमें हमें चैलेंजेस कई बार आती हैं, लेकिन मैंने देखा कि हर बार बाबा जैसे कुछ करता है, अभी हम किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, बहुत क्लैरिटी से चलना चाहते। तो जब भी हमको कोई पूछता है, जैसे ही आते हैं, क्योंकि बाबा का कमरा बना हुआ है ऊपर पहाड़ी पर और बहुत सुंदर कमरा है, तो जो भी आते हैं मेडिटेशन सिखाते हो और हम जनरली वाइट ड्रेस में रहते हैं और बाबा का कमरा शुबाबा है वहां पर, तो कहते हैं ये तो पीस ऑफ माइंड चैनल पर देखते हैं, ये तो ब्रह्मा कुमारीज है, तो क्या आप ब्रह्मा कुमारीज का बता रहे हैं? तो हम कहते हैं जी हाँ, हम पिछले 25-30 वर्षों से तो पूरा परिवार ब्रह्मा कुमारीज को ही फॉलो करता है। यहाँ पर राजयोग भी सिखाया जाता, लेकिन आपको और भी कुछ सीखना है तो हम वो भी सिखाने के लिए तैयार है, काउंसलिंग भी करते हैं। तो इस तरह से सेवाएं चलती हैं। एक बार शुरुआत की बात बता रही हूँ मैं, 2018 की, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक 2 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ और एक बिल्डिंग का नहीं हुआ। और शुरुआत में जब हम रहने आए तो दरवाजे खिड़कियां कुछ भी नहीं था, और क्योंकि जंगल है तो लाइट और पानी की किल्लत बहुत ज्यादा रहती थी, कभी भी चला जाता था, कभी 4 घंटे नहीं रहता था, साइट चैलेंजिंग है। और ऐसे समय पर हम लोगों ने सेवाओं की भी शुरुआत कर दी थी। वीकेंड में अनेक सेवाएं चलती थी और कॉर्पोरेट ग्रुप का सेवाएं, छोटी छोटी ग्रुप के अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस की सेवा और मेडिटेशन सिखाना। तो जैसे ज्ञान सरोवर में हमारे वीआईपीज के लिए सेवाएं चलती हैं, वैसे चलती हैं। तो एक बार पोलैंड के एक फैकल्टी आए थे और यहाँ के इंडस्ट्रियल ग्रुप का प्रोग्राम था, रेसिडेंशियल प्रोग्राम था 3 दिन तक। और एक बिल्डिंग रेडी थी रेसिडेंशियल, और डाइनिंग और किचन रेडी था पूरा, और सेमिनार हॉल जस्ट कलर दिया था, क्योंकि वो आने वाले थे तो पूरी रात जैसे खड़े रहकर वो सारा कंप्लीट किया था। और एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और सामने सारी बल्लियां लगी हुई थी। तो आप जानते हैं कि जो भी फॉरेनर्स हैं वो तो कितने सेंसिटिव होते हैं। तो वो 7:30 बजे रात को अंधेरे में आए और उनको लगा कि उनके जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने पता नहीं कौन सी ऐसी जगह पर लेकर आ गए, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन नहीं, अंधेरा पूरा चारों तरफ। और जैसे उन्होंने एंट्री किया तो वो कंस्ट्रक्शन वाले जो सारे मजदूर थे, उन्होंने वो बल्लियां जो लगी हुई थी ना, सारा वो हम क्या कहते हैं उसको, सेंटरिंग सेंटरिंग करने का पूरा लगा हुआ था, पूरी बल्लियां। तो वो जैसे वो कार में से उतरे और वो सारा नीचे गिरना शुरू हो गया। तो मतलब हम तो यूज टू है ना, भारतवासी तो ये सब चीजों की यूज टू है, लेकिन फॉरेनर्स तो कितने सेंसिटिव होते हैं, उनको लगता है कि ये तो कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर, और कैसी जगह पर लेकर आ गए। और फिर उनको सेमिनार हॉल दिखाने लेकर गए, तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जस्ट कलर हुआ था। तो कहते हैं ये तो बहुत स्मेल है यहाँ पर। तो एक बहुत बाबा को कहा कि जैसे रात दिन यहाँ बैठे हुए, और ये भाई कह रहा है यहाँ पे अभी प्रोग्राम ही नहीं हो सकता है, और 3 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम था। तो पूरी रात जैसे उस दिन तो रात को नींद नहीं, बाबा को याद कर रहे थे कि ये सुबह जैसे ही देखेगा ना तो चारों तरफ पहाड़ियां दिखेगा, क्योंकि रात को तो इसको ना पहाड़ियां दिख रही है, ना नजारा दिख रहा है, ना यहाँ का कुछ समझ में आ रहा है, पर सुबह कुछ देखेगा तो पूरा इनका मन बदल जाएगा। और बाबा को ऐसे बोला, और सुबह उठने के बाद में वो अपने कमरे से बाहर देखने लगे, इतना खुश हो गए, और फिर ऊपर मेडिटेशन रूम में गए। और वहां से तो बहुत सुंदर नजारा दिखता है पूरे पहाड़ियों का चारों तरफ, और वहां के वाइब्रेशन बाबा के कमरे के इतने सुंदर हैं। तो वो कहने लगा कि ये तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, इसके जितने तो अच्छी जगह ही नहीं है। और फिर वो सेमिनार हॉल में पहुंचे और बोला, अरे ऐसे कैसे आपके भारत के अंदर ऐसे जादू हो जाती है कि रात को इतनी स्मेल आ रही थी कलर की, और अभी सुबह कुछ भी नहीं है कलर का स्मेल। और फिर 3 दिन तक इतना अच्छे से वो वीआईपी प्रोग्राम चला, और भारत में आकर उन्होंने पूरे वीआईपी को सूर्य नमस्कार सिखाया। आप कैन यू बिलीव कि मतलब एक भारत फॉरेनर फैकल्टी आती है और पूरा पीएचडी उन्होंने कर दिया, और फिर उन्होंने पूरा भारत वालों को ही, यहाँ के वीआईपी लोगों को सूर्य नमस्कार सिखाया। लेकिन हमारा यहाँ पर जैसे बाबा ने टचिंग देकर विवेक भाई और पूरे सभी को हमेशा एक कहा कि
एक राजयोग कोर्स होना चाहिए। तो एवरी इवनिंग में 3 दिन अगर कोई रहता है तो उनको 3 दिन तक राजयोग का कोर्स कराया जाता है, बेसिक कोर्स कराया जाता है। और फिर आगे जिनको भी करना है, अगस्त में ये संकल्प आया कि हम ऑनलाइन मुरली शुरू करें सभी के लिए। और जिनके भी कोर्सेस हुए थे, जितने भी चेतना के साथ जुड़े थे, ऐसे ट्रस्टीज है, उनके परिवार वाले हैं, इस तरह से मुरली की सेवा भी शुरू हुई है। और खुशी होती है कि मैंने जैसे शुरुआत में कहा, बाबा ने हद से उठाकर बेहद में लेकर आया और अनेक मोड़ लेकर, मतलब बचपन में ज्ञान प्राप्त होना, ज्ञान की परख होना, लेकिन किसी रीति से एक अलग जीवन में गए, फिर से इस तरह से आए और आज एक सामाजिक संस्था के रूप में बाबा जो सेवाएं करा रहा है, यह केवल उसी का वंडर है। वंडरफुल है सब कुछ चीजें। और कई अनुभव है, लेकिन मैं समझती हूँ कि और कितना अनुभव सुनाए, लेकिन बाबा ने कई विशेषताएं जो भरी हैं ऑलराउंडर सेवा की। तो एक बार 150 टीचर्स आए थे, 180 टीचर्स थे। और शुरुआत में इतना अनुभव नहीं था ना, इतना किचन का सब, क्योंकि मतलब दो जैसे गृहस्थी में रहते और आप आए, तो सेमिनार हॉल में तो हम एक्सपर्ट थे कि मॉड्यूल बनाना, फिर सुनाना। किचन का अनुभव भी था, लेकिन एकदम 180 का हमको बनाना, तो सेवाधारी थे, बनाया। लेकिन ऐसी परीक्षा हुई कि 1:30 बजे 90 टीचर्स जो थे वो अंदर डाइनिंग में भोजन कर रहे थे और 90 जैसे बाहर थे, तो वो 90 में ही सारा भोजन खत्म हो गया। और हम जैसे ऊपर से आए तो लौकिक पिताजी माताजी वो तो हमेशा किचन में, जैसे माताजी तो हमेशा सेवा में रहती हैं, पिताजी जैसे बाहर थे, तो वो आए और एकदम जैसे कुछ सूझ नहीं रहा था। और मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट लेकर आई थी, ऊपर मैंने कोर्स करवाया था स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो मैंने कहा ये तो थियरी करके आया, अभी तो प्रैक्टिकल है। तो हम सब 15 मिनट के अंदर 4 सब्जियां बनाई और उन लोगों को बोल रहे थे कि बस अंदर का थोड़ा रश कम हो जाए और फिर आप आ जाइए। तो मैंने हर बार हिम्मत, जैसे बाबा भरता है कि हम जो थियरी करते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको अभी प्रैक्टिकल में लाने का समय आ चुका है। तो बाबा साथ है, सब कुछ हो जाएगा। और जब हम शांति से काम करते हैं तो हमें तुरंत सोल्यूशन नजर आते हैं। समझ में नहीं आया पर क्या हुआ, वंडर हुआ। और 4 सब्जियां बन गई और सब लोग बाहर आ भी गया डाइनिंग में, और बचे हुए सब 90 टीचर खाना भी खा लिए, भोजन अच्छे से हो गया। और हर कोई कहता है, क्योंकि यहाँ पे तो जो भोजन बनता है वो बिल्कुल बाबा के आज्ञा के अनुसार सब बनता है ना, तो पूरा सात्विक भोजन। ऊपर आकर सबने, मैं फिर से ऊपर पहुंच गई। मैं नीचे पहले आई, मैं सेमिनार हॉल से किचन में आई, हम सब ने मिलकर सब किया, और फिर मैं वापस सेमिनार हॉल में पहुंची। तो मैंने कहा कि सबका भोजन कैसे हुआ, तो कहा इतना टेस्टी, इतना अच्छा भोजन कि बहुत मजा आ रहा था, और हमको नई नई सब्जियां मिल रही थी, वो समझ में नहीं आया। तो ऐसे अचानक से कई छोटे छोटे पेपर आए, हर हफ्ते में कुछ ऐसे प्रोग्राम होते थे। और शुरुआत में जितने भी सेवाएं हुई, बिगिनिंग के फर्स्ट, पेंडेमिक के पहले, हर प्रोग्राम के अनुभव लिख के रखे, हर प्रोग्राम के में से हमने क्या सीखा, हर प्रोग्राम से हमने क्या सीखा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप। तो मैं यहाँ जो बच्चे रहते हैं हैप्पी विलेज में, उनको सबको मेडिटेशन सिखाया है, जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं। तो उनको हम कहते हैं कि आपको हर इसमें अनुभव लिखना है कि हम हर ग्रुप से क्या अनुभव सीख रहे हैं। तो जितना सीखते जाते उतना हमारी जो प्रतिभा और बढ़ती है, और बाबा हमारे पोटेंशियल को, हमारी क्रिएटिविटी को बाबा सेवाओं में यूज करवाता है। जैसे विवेक भाई ने बताया कि हमारा कम्युनिटी जो है वो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है, मतलब इस तरह से माहेश्वरी या मारवाड़ी परिवार में जनरली जल्दी कोई नहीं आता, और बहुत बड़े परिवार और एक सामाजिक एक बड़ा मतलब ग्रुप है, इसके बीच में हम रहते हुए ये जो सेवाएं कर रहे हैं, ये बाबा का वंडर है। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप जी जान से सेवाएं कर रही और एक अनूठे प्रकार से सेवाएं, और
काफी, जिसको मैं कहूँगा प्रेरणादायी है, चैलेंजिंग भी होती है ये बातें, क्योंकि हाँ, ब्रह्मा कुमारी के बैनर के तले सेवा करना एक अलग बात बनती है, लेकिन आप जिस तरह से समर्पित ना हो करके अर्पित रूप से सेवाएं जो आप प्रदान कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें चैलेंजेस भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ ये बहुतों के लिए प्रेरणादायी होता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार सीढ़ी चढ़ ली है तो वो तो ठीक है, स्टैच्यू वाला गेम है, अगर आप कुमारी है तो कुमारी रह जाओ, गृहस्थी है तो गृहस्थी रह जाओ, लेकिन उन गृहस्थियों को प्रेरणा आपके आज के इस अनुभव से बहुत मिलेगी कि हाँ, ये एक एग्जाम्पल है, और इस तरह से बाबा के साथ जुड़ करके सबको साथ लेकर के ये सेवाएं कैसे प्रदान हम कर सकते हैं, इसका एक अनूठा आपके पास अनुभव है। तो आपने, भले मैं समझता हूँ कुछ इंटरनेट ने भी परेशान किया, लेकिन फिर भी आपने हर प्रकार की चैलेंजेस की आपको आदत ही पड़ गई है, तो ये तो बहुत छोटी बातें है। साइलेंस और साइलेंस में यही फर्क हुआ करता है। तो बहुत खुशी हुई आज। तो सुभाष भाई को भी धन्यवाद, आपसे मिलाने के निमित्त सुभाष भाई बने हैं, बनते रहते हैं, बनते रहेंगे, इसकी भी हम शुभ भावना शुभकामना रखते। डॉक्टर साहब, आप भी दो शब्द कहे हमारी मिताली बहन के लिए। और बहुत अच्छी बात मिताली बहन, मुझे बीच में याद आई, आपने जो शुरुआत में कहा विजुअलाइजेशन पावर के द्वारा संकल्पों की सिद्धि की, तो इस पर भी बाबा ने कुछ मुरलियां चलाई है, चित्र से चरित्र का निर्माण। तो अमृत वेले में ही आप विजुअलाइज कर लीजिए और वो दिन भर में वो आपको रिजल्ट चरित्र के रूप में मिलता जाएगा। इस पर कुछ सालों में मुरलियां भी चली है, तो वो बात आपकी बातों से याद आई, चित्र से चरित्र का ही निर्माण हो जाता है। डॉक्टर साहब, ओम शांति। बहुत साइकोलॉजी, ये तो बहुत जरूरी है इस समय, और वही प्रोजेक्ट आपने लिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आवर नॉलेज या ज्ञान। ये अब आजकल के माहौल के लिए यही बहुत जरूरी चीज है, जो आपने इनिशिएशन करके बहुत अच्छा काम किया है, और इसमें आप बहुत सफलता भी पा रहे हो, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और इसका तो इफेक्ट बहुत होगा, शिवानी बेन को भी ये पसंद आया होगा, क्योंकि वो उनका भी इसी प्रकार का ही ऐसे ट्रेंड है, जो जल्दी आप के साथ सहयोगी बन गए, और ये आगे चलकर बहुत लोगों को, क्योंकि अभी जो वार आने वाला है दुनिया पर, वो वही है, मानसिक शक्तियां की कमी। हम इसको स्पिरिचुअल शक्ति कहते हैं, लेकिन ये है तो दोनों एक ही। तो मानसिक शक्ति को बढ़ाने की जो विधि बाबा ने बताई है, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप ला रहे हो, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत आगे चलकर और भी आगे बढ़ेगा, और आपके साथ आपके युगल भी मददगार है जी। हाँ, आज 2-3 दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था कि कब, अभी थोड़े दिन के पहले ही कहा था ना, युगलों को भी, भाइयों को ऐसी सेवा करनी है कि बहनों को आगे रखे। तो ये हमारी सुनते सुनते ये भी चाहना हो गई, आपके युगल यदि है तो हम युगल अभी अहमदाबाद में है, आते जाते रहते हैं, और मैं भी बार बार अहमदाबाद आती जाती रहती हूँ, तो अभी वो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जब भी मौका मिले हम जरूर युगल से भी मिलवाएंगे। और आप सभी की जो दुआएं हैं, ब्राह्मण परिवार की जो दुआएं हैं, यज्ञ से जितने स्नेही हैं, हमारे बड़े हैं, इनकी दुआओं की वजह से ही सब ये कार्य हो रहा है। बाबा तो साथ है ही, लेकिन अपने परिवार की दुआएं बहुत काम करती हैं, और ये अनुभव हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं। अहमदाबाद जाते आते बीच में बड़ौदा में आपको जरूर आना है। जी जी, जरूर जरूर। हैप्पी, आपका हैप्पी विलेज का फोटोग्राफ मिलेश भाई को भेजना, तो हम सब देखेंगे। जी जी, जरूर भेजेंगे, जरूर जरूर। देखना नहीं, आपको तो जाना है, निमंत्रण दिया है आपको, विवेक भाई ने पहले निमंत्रण दिया है।
शीला बेन भी मिलते रहते होंगे ना वहाँ? जी जी, शीला दीदी भी आते हैं कई बार, अपना हर पूर्णिमा को भट्टी रहता है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम हुआ है, अदरवाइज हमारे शांता दीदी जी, शीला दीदी जी और कुछ ब्राह्मण परिवार सब आते यहाँ पे। पहले दिन शाम को आते, शाम को योग शुरू होता है, फिर दूसरे दिन अमृत वेला योग रहता है। तो ब्राह्मणों का योग भट्टी का जो सहयोग है वो भी बहुत बड़ा है, और दीदी आते हैं, दीदी भट्टी कराने के लिए भी आते हैं। याद देना हमारी। जी 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 जरूर। यहाँ पर भी आ गए हैं शीला बेन, बड़ौदा में। हाँ जी, पर हाँ भी जी। आए थे, बहुत साल हो गया, 2000 पता नहीं कितने में आए थे। 2 दिन रहे थे शीला दीदी के पास, आए थे। बहुत अच्छा वहाँ प्रोग्रेस हुआ। आप फोटोग्राफ जरूर भेजना मिनेश भाई को। जी 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 आएंगे तो जब आएंगे, पर अभी देख तो लेंगे यहाँ। जी 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 जी, आप सबको आना है और हम फोटोज भी सारे भेजेंगे। चंपा बहन, अभी ये आपको फोटो नहीं देखना है, आपने को चलना है उधर और भट्टी करना है उधर। हाँ, अभी भट्टी करना है। हाँ, अभी 2 साल पहले हम गए थे यहाँ, वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन रखा था उद्घाटन का, और साथ साथ ये बहुत होशियार लोग हैं, उन्होंने अपने मम्मी पापा का वो बर्थडे मनाया हुआ, और उसके कारण उनके जितने भी कनेक्शन के थे परिवार के, जो बोला ना कि महेश्वरी लौकिक परिवार के 600 आत्माओं को बुलाया था। हाँ, लौकिक लोग आते नहीं ना, तो इनको बहाना चाहिए, तो वो उनका पिताजी का बर्थडे रखा, उस बहाने सब लोग आ गए। ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम बोलते थे नहीं आते थे, लेकिन पिताजी का बर्थडे है तो सब आए, फिर उनको खूब ज्ञान दे दिया, फिर उधर अच्छा प्रोग्राम रखा, अनुभव रखे। तो ये विशेषता इन लोगों की कि हर बात में कुछ ना कुछ फायदा उठाने का इनका लक्ष्य होता है, वो बाबा पूरा कर देता है। परिवार की सेवा ये अच्छी हुई है, बड़ा परिवार है लेकिन परिवार, लौकिक परिवार की सेवा उनके अच्छे निमित्त बने हैं। कुछ भी होता है तो 250 एक बार 10 साल पहले 250 परिवार के सभी लोगों को लेकर माउंट आबू गए थे, लोग कथाओं में लेके जाते, और 60th बर्थडे हमने कहा उस बहाने पिताजी का सेवा होगा, तो बहुत सारे क्लाइंट और परिवार को लेकर गए। ये जो औरंगाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम था शिवानी बेन का, इन्हों का, शीला दीदी, ये सब ने मिलकर रखा था। तो इन्होंने साथ में हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया पता है, रात दिन मेहनत करके बाबा का कमरा बना दिया। अब बाबा का कमरे का उद्घाटन करने के लिए शिवानी बहन तो मना नहीं कर सकती ना, तो ऐसा आइडिया से शिवानी बहन को वहां पहुंचा दिया। तो ऐसे बहुत इन्होंने की टेक्निक से बाबा की सेवा करते हैं। और शिवानी बहन का सबसे बड़ा ओपन प्रोग्राम, 17,000 लोग आए थे, और वहाँ औरंगाबाद में शिवानी बहन बोला कि भाई मैं तो छोटे हॉल में करती हूँ, इतना बड़ा नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, बाबा आपके मुख से सब अच्छा करा देगा, आप बैठ जाओ सिर्फ पे इधर। और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, वहाँ के आधा आधा पेपर 2 दिन फुल पेज उसका आता था, जबकि ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम का कभी कटिंग नहीं आता था। लेकिन इस प्रोग्राम से इतनी एडवर्टाइज हो गई, इतनी सेवा हो गई, तो ये तो इनकी कमाल है। और फिर चेतना वालों की, सब बाबा की कमाल है, हम सबके अंदर की चेतना की कमाल है। बाबा और हम सबके आत्मा है ना, जो है वो है सब मेन। तो ब्राह्मण परिवार की दुआएं। थैंक यू मिनेश भाई जी, डॉक्टर साहब हमारे, और सुभाष भाई, चंपा बहन जी जी जी, चंपा बहन, और पूरे जो भी टीम, और आज जो भी सभी है दर्शक के रूप में सुन रहे हैं, इतना अच्छे से आपने सारे अनुभव को सुना, इसीलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सभी का। थैंक यू। आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ओम शांति। बाबा को सुनाए, और एक मुझे अलग प्रकार का गीत आपके इस जीवन के अनुभव से याद आता है, खेले हम जी जान से, कि जीवन के खेल की ये बाजी आप जी जान से खेल रही है। तो ये गीत मैंने कभी भी आज तक बजाया नहीं, सिर्फ मैंने सुना है, लेकिन कोई प्रोग्राम में या कहीं बजाया नहीं। लेकिन आज आपके अनुभव को सुन करके मुझे प्रेरणा आई कि खेले जी जान से, जी जान के कैसे खेलना है। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में। जी। अब हमको रोके ना
रोके कोई, हमको बढ़ाने हैं आगे कदम। बात रहेगी अब होके कोई, पीड़ा उठाते हैं आज ये हम। इनाम पाए के पाए सजा, इसकी नहीं हमको कोई भी परवाह। करना है क्या हमें ये है पता, हमने अपने दिल में जो सोचा है वो तो होगा। खेले हम की जान से, 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 खेले हम की जान से। न्याय हमें अपनी धरती पे लाना है, अन्याय को जैसे भी वो मिटाना है। हम लेके हैं आत्मसम्मान आए, आजादी का लेके हर मान आए। आंधी उठे आके तूफान आए, क्या बात है हिमांशु। अब चाहे कोई भी बलवान आए।